यूट्यूब नाजरीन खुश आमदेद। आज हम अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो बाकी की जो प्लेटें हैं वो तैयार करते हैं, तो ये देखते हैं। इससे पहले हम अपनी ये तमाम प्लेटें जो हैं ये गेंट्री की तैयार कर चुके हैं। ये दो साइड प्लेटें बन चुकी हैं। ये गेंट्री की बाकी जो प्लेटें हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनानी है। ये हमारी पीछे वाली एक प्लेट रहती है, तो हम सबसे पहले ये दो प्लेटें बनाएंगे। और इन दो प्लेटों के, सॉरी, ये एक ही प्लेट है, ये बनाएंगे। इसके ऊपर दो रेलिंग रखनी है। ये वाली एक ऊपर और एक नीचे। इसके लिए हम सुराख बनाएंगे और उसके बाद हम ये अपना नीचे वाला जो चौखटा है ये तैयार करना है। तो आइए सबसे पहले ये वाली बैक प्लेट तैयार करते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल लिया और इसकी जो प्लेट की जो साइज है, ये चौड़ाई इसकी 120 मिलीमीटर। आपको याद होगा जब हम ये वाली प्लेट तैयार कर रहे थे तो हम इसमें सुराख किए थे, तो 120 मिलीमीटर के हिसाब से सुराख किए थे। तो 120 मिलीमीटर है। इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये बनती है 510। 510 इस तरह की ये जो रेलिंग है, इसकी लंबाई 500 है। तो हमने दोनों तरफ जो है ना वो 5-5 मिलीमीटर जो है वो छोड़ने। तो इस तरह वो 510 बन जाएगी। तो हम की जो लंबाई है वो करेंगे 510 टोटल। और ये जो इसकी चौड़ाई है ये हमारी है 120 की। ठीक हो गया। ये हमारी प्लेट बन गई। अब हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद हम बताएंगे कि ये कितनी चौड़ी है। तो ये आ जाएगी 15। तो ये वाली हमारी प्लेट तैयार हो गई। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर करने हैं सुराख। तो हम क्या करेंगे कि यही वाला जो ओरिजिन है इसको हम लेंगे और शिफ्ट डब्ल्यू। ये हमारा बन गया एक नया स्केच की सरफेस बन गई। अब हम इसको स्केच तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर रखेंगे ये वाला सर्कल। अच्छा, ये वाला सर्कल हमने क्यों रखना है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये हम रेल को इस एक बिल्कुल इस तरह से सामने से देख रहे हैं और ये हम रेल को एक साइड से देख रहे हैं। तो अगर आप साइड से देखें तो ये पेच लगे हुए हैं जो कि ये नजर आ रहे हैं। एक ये है और एक ये है। जब ये शुरू होता है, रेलिंग शुरू होती है, तो रेलिंग के बाद जो पहला सुराख आता है वो 50 मिलीमीटर के बाद आता है। और उसके बाद जो अगला सुराख आता है वो 100 मिलीमीटर के बाद आता है। ये जो सुराख है ये इस तरफ भी है और ये परली तरफ भी है। ये दोनों तरफ है। ये देखें, ये अगर हम सामने से देखें तो ये दिखा रहा है, एक ये और एक ये। हम ये वाले सुराख जो है ये इस तख्ती के ऊपर रखेंगे तो हर एक जो सुराख की जो डायमीटर है वो हम करेंगे तकरीबन तकरीबन 2 मिलीमीटर, जो सिर्फ 5 कर लें। ये आ गया। बहुत छोटा है। और ये सिर्फ इसलिए है कि जब हम ये उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर पेच लगाएंगे, अगर सुराख नहीं होगा तो पेच अगर आप उसके ऊपर लगाएं तो आपने नोट किया होगा कि लकड़ी का वो हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभर आता है। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर उभरेगा तो हमारी वो जो रेलिंग है वो लकड़ी के साथ बिल्कुल ठीक तरह से नहीं बैठेगी, तरह में मामूली जैसा सुराख रह जाएगा। और हमने तकरीबन इस तरफ से कोई 8-10 पेच लगाने हैं। तो वो हर दफा किसी मुख्तलिफ फासले से उभरेगी। तो वो अलाइनमेंट सारी की सारी खराब हो जाएगी। सुराख इसलिए करते हैं ताकि जो रेलिंग है वो बिल्कुल सीधी उस तख्ती के ऊपर मुकम्मल तौर पे बैठ जाए। अच्छा, ये है। इसकी तरह हम एक और सुराख यहाँ पे रखते हैं। ये और ये सुराख जो है ये आपस में बराबर है। और ये सुराख बिल्कुल वर्टिकल है ताकि एक ही सीध में ऊपर नीचे आ जाए। इस तरफ से इस तरफ का जो फासला है वो रेलिंग का जो है वो 50 मिलीमीटर से शुरू होता है। तख्ती हमने चूंकि 10 मिलीमीटर ज्यादा ली है, 5 इस तरफ 5 इस तरफ। तो जो ये वाला पहले सुराख का फासला होगा वो इस तरह बन जाएगा 55। ये देखिए, हम इसको इस तरह कॉपी कर लेंगे और इसी को हम यहाँ पे नीचे पेस्ट भी कर देंगे, क्योंकि दो रेली लगनी है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो बाकी के सुराख कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये आ गया बिल्कुल। इसको भी हम यहाँ से खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि ये वाला जो सुराख है ये इसके बराबर है।
इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कभी हमने सुराख चेंज करने होंगे तो सिर्फ़ एक ये वाला सुराख चेंज करेंगे, बाकी सारे खुद ब खुद हो जाएँगे। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये और ये भी वर्टिकल है। ये आ गया। इस तरफ का मुझे अब दोबारा फ़ासला देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ इसको चेंज करूँगा, मसलन मैं इसको 60 करता हूँ। देखिए, वो नीचे वाला भी साथ ही मूव हो जाएगा। ठीक है? तो इसको मैं दोबारा 55 कर देता हूँ। देखिए, बिल्कुल एक जगह पे, उसी जगह पे साथ-साथ मूव। अच्छा, अब ये वाला और ये वाला फ़ासला, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। टोटल जो उसकी चौड़ाई है वो b है। b जो है वो 30, और जो दरमियान सुराख की आपस में जो सेंटर है, उनकी जो चौड़ाई है वो है c, और c है यहाँ पे 22। तो 30 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 4, तो जवाब आपका आएगा 4 मिलीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो है 4 मिलीमीटर का। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो भी है 4 मिलीमीटर। ये आ गया। इन दोनों का जो दरमियान का फासला है वो मैंने आपको बताया कि वो 22 है, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको करेंगे 22, और इनका आपस में फासला भी 22 है, तो यहाँ पे हम 22, ये एक तरफ का हमारे सुराख हो गए। अब हमने इनको रिपीट करना है जी। तो यहाँ पे हमने इसको अब रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए हम ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे, ये वाला न्यू ग्रुप स्टेप एंड रिपीट ट्रांसलेटिंग। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो आपने देख लिया कि इसने ये वाले रेपिटेशन की है इनकी। आप इनके दरमियान फासला कम ज्यादा कर सकते हैं। रिपीट कितनी दफा करने हैं वो भी आप बता सकते हैं, वो यहाँ पे है। ये 100, 100, 100 और ये 400 और 50-50 बाहर आ गए, तो ये पूरा 500 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला हमने कर दिया। तो अब एक और काम हमने ये करना है कि हम कहते हैं कि ये वाला जो है और ये वाला है, ये हॉरिजॉन्टल है। जब हम इनको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो बाकी के खुद ब खुद एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो मैं इनको इसको करता हूँ हॉरिजॉन्टल। अब जब इनको हॉरिजॉन्टल किया तो तमाम के तमाम सुराख हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन के अंदर। अच्छा, अब मैंने इनका फासला सेट करना है। तो मुझे पता है कि जो आखिरी सुराख का फासला जिस तरह उस तरफ से 55 मिलीमीटर है, इसी तरह ये इस तरफ से भी 55 मिलीमीटर। मैं इसको करूंगा और 55, ये आ गया। तो अब हमने देखना ये है कि क्या वाकई इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 100-100 का हो चुका है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, या रेफरेंस के तौर पर उसने 100 दिखा दिया। यानी कि सीधी सी बात है ना कि ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100, 400 हो गए। 50-50 इसके बाहर हो गए, तो वो हो गए 500। तो रेलिंग तो पूरी हो गई, लेकिन हमारी चूंकि ये जो प्लेट है ये 10 मिलीमीटर बड़ी है, दोनों तो 5 मिलीमीटर दोनों तरफ से होगी, 5 मिलीमीटर इस तरफ, 5 मिलीमीटर इस तरफ। अगर हमने ये वाला फासला 55 कर दिया और ये वाला फासला भी 55 कर दिया, तो 55-55 निकल गए, तो बाकी कितने बच गए? 510 में से 510 में से 110 निकल, बाकी रह गया 400। तो बाकी ये देखें 400 इसके दरमियान में पूरा होना चाहिए। फिर 1, 2, 3 और ये 4, तो वही वो दिखा रहा है। तो लिहाजा ये हमारा फासला दुरुस्त है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे था। अब हमारे सुराख हो गए हैं, अब हम इनको करेंगे एक्सट्रूड। अब देखें, एक्सट्रूड किया तो उसने ऐड कर दिया, लेकिन हमने करना है डिफरेंस। इनको ये हमने डिफरेंस कर दिया, लेकिन हमने ये सुराख मुकम्मल आर पार नहीं करनी है। आप देखें वो आर पार दिखा रहा है सुराख सारे के साथ। आप अगर ये तो ये देखेंगे सुराख आपके वो देगा। ठीक है, लेकिन हमें आर पार नहीं करने। तो हम किसी भी एक लाइन को पकड़ेंगे और उसको बताएंगे कि इसका जो फासला है वो सिर्फ 10 मिलीमीटर का हो। ये- अब इस प्लेट के अंदर ये जो सुराख है ये 10 मिलीमीटर गहरे हैं। अगर मैं इसको ऐसे करके आप ये देखें,
15 मिलीमीटर की प्लेट की थी चौड़ाई, तो ये 10 मिलीमीटर सुराख आ गए। ठीक है, तो ये हमारी जो बैक की प्लेट है ये तैयार हो गई है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ये है गेंट्री फिक्स्ड प्लेट है ये, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं नई प्लेटों की तरफ चलता हूँ, और वो वाली प्लेटें हैं ये वाली, 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले जो मैं प्लेट तैयार करता हूँ ना, वो ये वाली तैयार करता हूँ। एक ही प्लेट तैयार करूंगा जो कि दूसरी तरफ भी इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम सबसे ये, हाँ, ये जो रेलिंग है इसकी लंबाई 600 है। तो इस तरह भी हमने 5-5 मिलीमीटर दोनों तरफ छोड़ने हैं, तो 10 ज्यादा हो जाएंगे, तो 610 मिलीमीटर की ये लंबाई की प्लेट होगी। आइए देखते हैं। ये इसका जो है वो 610, और इसकी जो चौड़ाई है वो है, सर हमने पहले रखी थी 60, सॉरी पहले नहीं रखी, ये पहली दफे बना रहे हैं। ये 60, ये हमारी प्लेट बन गई। अब हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। तो ये प्लेट हो गई एक्सट्रूड। हम बताते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 मिलीमीटर की। ये ये प्लेट तैयार हो गई। इसके ऊपर हमने जो रेलिंग लगानी है, हम इसी को, नुक्ते को पकड़ते हैं और कहते हैं कि इसी के ऊपर हमारा स्केच तैयार हो, शिफ्ट डब्ल्यू से। तो जिस तरह पहले सुराख रखे थे, हम उसी तरह पहले सुराख रखते हैं। ठीक, तो हम कहते हैं कि इसकी जो डायमीटर वो शरिया 5 है, काफी छोटा इसलिए वो छोटा बता रहे हैं हम। ये और ये आपस में बराबर है। फिर हम कहते हैं कि ये और ये वर्टिकल है। फिर हम कहते हैं कि ये और यहाँ से जो फासला हमने पहले कैलकुलेट कर लिया हुआ है वो 4 मिलीमीटर का है, तो हम इसको 4 रखेंगे। फिर हम कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला, मैंने बताया कि पहला सुराख 50 के बाद आता है, तो 50 + 5, इस तरफ हमने प्लेट ज्यादा 10 मिलीमीटर लंबी रखी है, तो 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, तो 50 और 5 55। तो यहाँ पे इसका फासला हो जाएगा 55। ठीक है जी, और इनका जो आपस में फासला है वो है 22। तो ये हमारा ये वाला पूरा हो गया। अब हमने इनको करना है रिपीट। तो रिपीट करने के लिए हमारे पास ये वाला टूल है, हम इसको करेंगे। तो वो रिपीट उसने किया 3 दफा, हमने इसको करना है अब 6 दफा। ये आ गया। हम कहते हैं कि ये वाला सुराख और ये वाला सुराख बिल्कुल एक सीध में आए हॉरिजॉन्टली, तो बाकी सुराख खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। ये देखें, सारे खुद ब खुद सीधे हो गए। और हम ये कहते हैं कि जिस तरह उस तरह से फासला 55 था, हम इस तरह से इसका फासला भी। तो क्या बाकी की जो सुराख हैं ये इनके दरमियान फासला 100 मिलीमीटर है, चेक कर लेते हैं। इसको भी क्लिक, इसको भी डिस्टेंस करें, तो ये देखें 100 मिलीमीटर का रेफरेंस दिखा रही है, सब 100 मिलीमीटर का आपस के दरमियान का फासला। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। प्लेट मेरी ये मुकम्मल हो गई है। सॉरी, अभी हमने इसको एक्सट्रूड करना है। अब हम इसको दोबारा एक्सट्रूड करेंगे, तो ये ऐड कर दिया। हम कहते हैं कि डिफरेंस, और डिफरेंस करने के बाद हम कहते हैं कि हमने इसका जो गहराई है सुराख की वो होगी 10 मिली। ये आ गया। तो ये वाली प्लेट हमारी हो गई मुकम्मल। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव एज। तो ये थी वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस साइड प्लेट सेंटर। हम इसको
सेव कर देते हैं। अब हम एक नया लेते हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि ये प्लेट दोनों तरफ इस्तेमाल हो जाएगी, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों में फ़र्क है, इस वाली प्लेट में और इस वाली प्लेट में। एक तरफ बेरिंग आएगा, एक तरफ मोटर आनी है। तो हम सबसे पहले बेरिंग वाला फर्स्ट जो साइड हम सामने रखेंगे और जो मोटर वाला वो पीछे की तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले हम बेरिंग वाली तैयार करते हैं। तो सेम है ये वाली प्लेट। अच्छा, इसका लंबाई कितनी होगी? वो मैं आपको यहाँ से ये बता देता हूँ। ये जो प्लेट है सॉरी, ये जो बेरिंग का जो बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके इस हिस्से तक, ये फासला कितना बनता है? वो फासला बनता है जो कि हमारी जो बैक प्लेट है, एक सेकंड, ये वाली, जितना फासला हमारी ये बैक प्लेट का है। क्यों? क्योंकि जिस सरफेस अंदर वाली के ऊपर ये बैक प्लेट लगी हुई है, उसी अंदर वाली सरफेस के ऊपर बेरिंग लगा हुआ है। तो लिहाजा दोनों का फासला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और इस बेरिंग का यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर होगा। तो ऊपर वाली प्लेट के हमें साइज का पता है, वो है 510। तो लिहाजा हमारी ये वाली जो प्लेट है, इसकी लंबाई भी जो है वो 510 ही होगी। तो हम इसको इसका साइज करते हैं 510 और इसकी जो चौड़ाई है वो है 60, हमने पहले वाली की थी। और इसके आएगा यहाँ पे दरमियान में बेरिंग। तो बेरिंग का जो हम यहाँ पे रखेंगे, और बेरिंग बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो दरमियान में फिर कैसे आएगा? दो तरीके हैं। या तो आप इस यहाँ से लेके यहाँ तक की कंस्ट्रक्शन लाइन लगा लें और इसके इसके ऊपर रख दें, लेकिन फिर हमें ये बिल्कुल सेंटर में, प्लेट के सेंटर में रखना, ये करना पड़ेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि प्लेट के सेंटर में ऊपर नीचे और दाएं बाएं हो। हाँ, दाएं बाएं से ये सेंटर में होगा। ऊपर नीचे का फासला भी बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे जो कि इस जगह से शुरू होगी और इस तरफ आएगी, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। अब हम ये कहते हैं कि हमारा दायरा जो है ये इसके ऊपर आ जाए। तो ये वाला मिला देते हैं, ये ऊपर आ गया। अब हम कहते हैं कि ये और ये बराबर में भी है, दरमियान में है, तो ये मिड पॉइंट का कंस्ट्रेंट भी लग गया। तो अब क्या होगा कि मेरा ये सेंटर है, ये दाएं बाएं के हिसाब से तो ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में होगा। ऊपर नीचे मैं इसको अभी तक मूव कर सकता हूँ, तो इसका फैसला हम बाद में करेंगे कि हमने इसको कितना ऊपर नीचे करना है। ठीक है। एक और बात, यहाँ से हमारे पेच लगने हैं इसको इस प्लेट के साथ मिलाने के लिए। तो ये पेच कितने फासले पे होंगे? तो चूंकि हमें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ, ये जो बैरिंग का बाहर वाला हिस्सा है और रेलिंग के नीचे वाला हिस्सा जो कि प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जो फासला है वो यहाँ पे दिया हुआ है और वो है एच। ये देखिए, प्लेट का बिल्कुल नीचे और बैरिंग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, और ये कैपिटल एच है और ये है 40। अच्छा जी, एक सेकंड, ये तो हो गया 40 का। अब हमारी प्लेट 15 मिलीमीटर मोटी है, तो सुराख हमने करना इस तरह से ताकि पेज प्लेट के बिल्कुल दरमियान में आए। तो 15 का हाफ होता है 7/5। तो 40 और 7/5 कितने हो गए? 47.5। तो हमारा जो यहाँ से जो फासला होगा सुराख का वो 47.5। तो हमने सुराख रखना है यहाँ पे और एक और सुराख रखना है यहाँ पे। हम कहते हैं ये दोनों सुराख जो है ये आपस में बराबर है। तो सुराख बराबर है और एक सुराख का जो डायमीटर वो है 3 कर लें। ये पेज थोड़े से बड़े होंगे, बल हाँ 3 कर लें। ये है। और हम कहते हैं कि इसका ऊपर से लेकर नीचे तक का फासला 10 मिलीमीटर कर लेते हैं। ये आ गया। हम कहते हैं कि ये वाला सुराख इस सुराख के बिल्कुल एक सीध में है वर्टिकल।
हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं और वर्टिकल कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का फासला हमने भी कैलकुलेट किया है और वो है 7.5, 47.5, ये वाला आ गया। ठीक है, जिस तरह से ये 10 मिलीमीटर का है, हम कहते हैं कि ये इस तरफ भी 10 मिलीमीटर का ही है। ठीक हो गया। अब हमने इनको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने इनको आगे रख लिया और इसका भी फासला यहाँ से लेके, अच्छा अब इसका फासला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरह फासला लगाएंगे तो फिर अगर हम बाद में चेंज करते हैं तो हमें सारे चेंज करने पड़े। तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो सुराख है, ये इस सुराख के बिल्कुल सीध में है हॉरिजॉन्टली, तो मैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लगा दूंगा। तो अब ये ऊपर नीचे नहीं हिल सकता, ये इसी जगह पे रहेगा। इसी तरह जो नीचे वाला है, ये भी मैं कहता हूँ कि ये है हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। ये आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जितना उधर है वो तो इधर है, तो ये है 47.5। ये इसका डायमीटर है 3। इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, मैं इसका डायमीटर डिलीट करता हूँ और कहता हूँ कि इसका डायमीटर जो है वो इसके बराबर है। ये देखिए, ये हमारी फुली कंस्ट्रेंट हो गई। इसको मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि इसके बारे में मैंने फैसला करना है कि कितना ऊपर नीचे रखना है, लेकिन इस तरह ये दरमियान में दाएं बाएं के हिसाब से देखो। ठीक है जी, हमारी ये वाली फ्रंट प्लेट जो है वो तैयार हो गई है। वाई एक्सिस सपोर्ट फ्रंट प्लेट, वो हमने इसको एक्सट्रूड नहीं किया था, तो हमने इसको एक्सट्रूड भी करना है। तो ये था, हाँ, इसको हमने कहा कि ये 15 मिनट एक्सट्रूड में अक्सर भूल जाता हूँ, तो स्केच तैयार करके समझता हूँ कि काम कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए ये वाली हुई है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ स्केच पे और कहता हूँ कि इसका हमने रखा था, डायमीटर नहीं सेट किया था। देखा ना, चीजें भूल जाते हैं। 3 मिलीमीटर क्योंकि बेरिंग है, तो बेरिंग ये 19 मिलीमीटर का है। तो ये 19 मिलीमीटर। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ और अब ये प्लेट मुकम्मल हुई है। ठीक है जी, अब मैं वापस इधर इसको सेव, फिर मैं वापस जाता हूँ और इसे कहता हूँ कि इसका जो डायमीटर है 25 मीटर, दूसरी प्लेट बनने लगी है, उधर से काम शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से छोड़ा है। तो 25 मिलीमीटर ये, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव है बैक प्लेट, वाई एक्सिस सपोर्ट बैक, ये आ गया। अब चूंकि ये मोटर का सुराख है ये, तो अब इसकी वो बनानी है सुराख, जो मोटर की साइडों में पेच लग रहे हैं, ये आ गया। और ये आ गया, ये सारा मुकम्मल हो गया। ये और ये आपस में बराबर हैं, कि मोटर के जो पेच हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक ही फासले पे हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे दायरे लगाते हैं सारे, ये 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 और ये। मैं कहता हूँ कि ये और ये बराबर है। तो एक दायरा ये जो है जिसके बराबर सारे की है, इसका मैं कहता हूँ
डायमीटर है 3.5 का, मोटर के जो पेच लगते हैं उनके वो 3 मिलीमीटर है। 0.5 जो है वो हमने इसमें थोड़ी सी प्ले रखी है ताकि उसको एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे, ये और ये नुक्ता सेलेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे इसको मिला दो। और ये कहते हैं मिला दो, फिर हम कहते हैं ये और ये बिल्कुल सेंटर में है तो मिड पॉइंट, तो मुकम्मल तौर पे सेंटर में आ गया। लेकिन ये मैं पूरे का पूरा जो है वो इसको हिला सकता हूँ, अभी ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो जिस हिसाब से वो बेरिंग का फासला ऊपर नीचे का सेट होगा बिल्कुल सेम उसका भी सेट हो जाएगा। इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया आपका बैक प्लेट सेव हो गई। तो बाकी हमारा क्या बच गया? बाकी हमारा अभी और कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है प्लेटें हमारी तैयार हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये वाले जो लीनियर रेल है ये तैयार करेंगे, डिजाइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम ये बेरिंग जो है लीनियर इनको भी डिजाइन करेंगे। तो फिर ये लीनियर बेरिंग और लीनियर रेल ये हम इसके ऊपर रखेंगे मुख्तलिफ प्लेटों के ऊपर, उनको आपस में जोड़ेंगे, असेंबली करेंगे। तो जब असेंबली पूरी हो जाएगी तो हमारी सीएनसी मशीन जिस तरह से बननी है वो हमारे सामने उसकी शक्ल आ जाएगी। तमाम की तमाम जो पैमाइशें होंगी वो सामने आ जाएंगी। तो जब हम अपना अपना काम शुरू करेंगे बाकायदा काटने का, तो पैमाइशें हमारे हाथ में होंगी। गलती के चांस बड़े कम हैं, भूल हो सकती है, लेकिन अगर ये कंप्यूटर आपको बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 15 मिलीमीटर हो तो वो 15 मिलीमीटर ही होगा। आप भूल के उसको 10 मिलीमीटर काट दें तो ये आपकी गलती होगी, कंप्यूटर वहां पे आपको बिल्कुल ठीक बताएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम लीनियर रेल और लीनियर बेरिंग की डिजाइन के लिए। शुक्रिया।